जी सर। जय हरिसिंह सर, विद्या सर लुकिंग स्मार्ट, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जय हरिसिंह गुरुदेव, धन्यवाद सर। कंचन मैडम जय हरिसिंह। शमशेर। जय हरिसिंह आशा जी, नमस्कार। नहीं आ रहा आवाज? नमस्ते। मेरी आवाज नहीं आ रही? इधर पानी गिर रहा था तो आवाज अटक रहा है। आ रही है सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके, थैंक यू। आ रही है सर, क्लियर जी। पीछे बैठे मुकेश सर भी जय हरिसिंह। क्या आप तो चलोगे ना? नहीं जाओगे? चलिए साथियों, आज का कार्यक्रम बिल्कुल अब स्टार्ट की ओर अग्रसर करते हैं और बिल्कुल आप आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आप आज के होस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। मेरा नमस्कार जी, मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हरिसिंह, नमस्कार साथियों। मेरा नाम शैलजा गरुड़ है अकलतरा से और मैं एक स्कूल टीचर हूँ और इसके साथ ही मैं इस शानदार सिस्टम को सीख रही हूँ बहुत अच्छे से। और मैं आज के इस शानदार सेशन में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शानदार जूम सेशन में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की हमारी जूम सेशन हमारे बिजनेस ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके रखी गई है, जिसमें हम आज जानेंगे कि हम प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से की जाती है। आज का मुख्य टॉपिक प्रोस्पेक्टिंग है और इसमें हम प्रोस्पेक्टिंग के टिप्स और इसमें हम ये भी जानेंगे कि अभी तक हम लोगों ने ऐसी कैसी प्रोस्पेक्टिंग की है, हम लोगों ने क्या क्या प्रोस्पेक्टिंग में गलतियां की हैं, ये सभी के बारे में आज हमें जानकारी मिलने वाली है प्रोस्पेक्टिंग की। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं हमारे ग्रेट सीनियर लीडर मिस्टर श्वेतांबर सिंह को इनवाइट करने जा रही हूँ। वो हमें आज के प्रोस्पेक्टिंग के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताएंगे। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच प्लीज कम ऑन द स्क्रीन श्वेतांबर सर, प्लीज सर। थैंक यू संजय मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आप लोग को देख के कि एक साथ आप लोग सिंसियरली इतना
इस बिजनेस को सीखने का जो आप लोगों ने निर्णय लिया है, देखिए आरसीएम बिजनेस वाकई में बहुत मुश्किल नहीं है या नामुमकिन नहीं है, बस ये सिस्टम को सीखने की बात होती है। बहुत आसान है, फिर आप इसको बहुत आसानी से करेंगे। तो इसी एजुकेशन के जो सेशन में हमने प्रोस्पेक्टिंग पे बात किया था, और जिसमें हमने बात किया था कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसका पर्पस क्या होता है। तो इन सब चीजों को आपने लिखा होगा। और इसमें जो क्वेश्चन किया था मैंने कि क्या आपको रीजन मालूम है जिस वजह से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, इस सिस्टम में इन्वॉल्व हुए हैं, और आपके जो सिस्टम है, आपके जो बिजनेस है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये लोगों की हेल्प कैसे करता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन पे बेस्ड है प्रोस्पेक्टिंग पूरी तरीके से, कि आप जो है लोगों से बात करेंगे तो यही 3 जो आपकी पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट आपका है, वही प्रोस्पेक्टिंग का सबसे बड़ा औजार है आपके पास। क्योंकि इसमें से आपको क्या मिल सकता है, आपने इसमें क्या चीजों को पसंद किया, किस तरीके से आपके लिए अवेलेबल है, ये चीज आप क्लियर होंगे तभी आप दूसरे को क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद जैसे हमने बात किया था लिस्टिंग को लेके, तो लिस्टिंग को आप लोगों ने किया होगा, और उसके बाद हमने इसकी प्रायोरिटीज के बारे में बात किया था कि प्रायोरिटी कैसा है आपका, जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है तो किन से पहले कांटेक्ट करें। तो उसमें जैसे लिस्ट जो हमारा बनता है, उसमें हम लोग फिल्टर करते हैं कि हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हॉट लिस्ट में हम लोग जाते हैं, जिसमें हमारे नियर और डियर जो होते हैं, जिनसे हमारा घनिष्ठता है। और एक तरीके से सामान्य भाषा में ऐसे समझे कि हम अगर उनसे बात करें तो वो हमको समय दे और हमारी बात को सुने, इसके लिए वो अग्री हो जाए, ऐसे पर्सन्स लोग आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे लोगों की संख्या हमारे आसपास अपने रिश्तेदार में, अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में होते हैं। उसके बाद फिर वार्म लिस्ट है, फिर कोल्ड लिस्ट है। तो उन सब में हम लोग काम करते हैं। हमने इसमें शुरुआत के बारे में भी बात किया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इस बिजनेस को हमको आगे बढ़ाना है, तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम कैसे, किस तरीके से आगे कर सकते हैं। आपने जितनी चीजें सीखी है उन सबको आप लोग बिल्कुल तैयार करें, और उसके बाद इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तैयारी जैसे करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले, प्रोस्पेक्टिंग 2 तरीके से होगा आपका, एक जिसको आप करेंगे और एक जो ऑटोमेटिक होगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपसे खुद पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा आपके लिए, आपको बताने में बहुत होगी। और अगर यदि आप खुद बताएं और उसके बाद वो जानना चाहे, इससे बहुत है। तो सबसे पहले पॉइंट तो जो इजी है सकते हैं, इसके पूरे आप इस कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन मतलब आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अपने अंदर। आप एक डिस्प्ले वॉल का जो सिस्टम है हमारी कंपनी का, कोई डिस्प्ले वॉल सिस्टम को आप ले, डिस्प्ले वॉल आईडी ले, और अपने पास उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को रखें। पहला चीज। सेकेंडरी चीज है, बैनर पोस्टर आते हैं हमारी कंपनी के, उस बैनर पोस्टर को बिल्कुल आप ड्राइंग हॉल में सजाएं अपने। हम लोग जैसे सीनरीज लगा दिए रहते हैं बहुत सारी, तो उसके बजाय हम अपने आरसीएम के, जैसे मेरे घर के सामने में जैसे ही कोई एंटर करेगा तो उसमें पूरे आरसीएम के, हेल्थ गार्ड ऑयल के, गामा ओरिजिनल के, वेज ओमेगा के, इन सब के पूरे पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो वो पोस्टर मतलब ये समझिए, सेलिंग के लैंग्वेज में उसको साइलेंट सेल्समैन बोला जाता है। पोस्टर को तो साइलेंट सेल्समैन होता है, आपकी चीजों को पूरी तरीके से प्रमोट कर देता है। ठीक, तो बैनर और पोस्टर का बहुत वैल्यू है, इसको आप लोग बिल्कुल लें। और अपने घर के जिस सामने कमरे में जहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो जिनकी नजर पड़े उसमें, इस जगह पे आप लोग बिल्कुल लगाएं इसको। और आप कुछ तैयारी करें, कैटलॉग रखें, बुक्स रखें। और अपने मोबाइल, आज हम लोग हर कोई मोबाइल से यूज करते हैं, उसमें वीडियोस हैं, पीडीएफ हैं। ठीक, और यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। एप्लीकेशन में जो हमारे दीप कोर्स है उसको देखें, खुशियों की चाबी है। एप्लीकेशन के इनसाइडर में, प्रोडक्ट इनसाइडर में खुशियों की चाबी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हैं। और जो लोग एएनसीसी ज्वाइन किए हुए हैं, उनके पास इनसाइडर में बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं। ठीक, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूब चैनल्स में हमारे हर प्रोडक्ट्स का, हर सेगमेंट का, सप्लीमेंट्स का अलग, न्यूट्रीचार्ज का अलग यूट्यूब चैनल है, और हरित संजीवनी का अलग है, गुड डॉट का अलग है, यूएस का अलग है, आरसीएम बिजनेस चैनल का अलग है। मतलब हर अलग अलग चैनल्स हैं। तो इन सब को आप सब्सक्राइब करें। ये सब बहुत काम की चीज है, आप आगे यूज करेंगे। बुक्स की बात करूं
ये सब जो टूल्स है, ये टूल्स के थ्रू आपकी प्रोस्पेक्टिंग होगी। बुक्स है हमारे पास, 100% सफलता है, स्वयं में समाधान है, हमें जागना होगा है, डायमंड लाइफ है, और उसके अलावा भी और भी बुक है, कंपैरिजन बुक है। ये सारा आपका प्रिपरेशन है, आप काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम साथियों एक छोटा सा भी शॉप खोलते हैं या छोटे से भी कुछ काम को करते हैं, तो उसके लिए हमारी तैयारियां होती है पूरी। हम उन प्रोडक्ट्स को अपने पास रखते हैं, अपने उस सारे चीजों को अपने पास रखते हैं, और उसके बारे में जो प्रमोट करता है उन टूल्स को भी हम अपने पास में रखते हैं। लेकिन हम लोग आरसीएम बिजनेस में इस चीज को नहीं कर रहे हैं, इस वजह से लोग अब तक आके पूछ नहीं रहे। इसके अलावा सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी बात है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बात करूंगा आपका ड्रेस एंड आपका शेड्यूल को हम लोग समझेंगे। ड्रेस मटेरियल में जैसे देखें तो भाई आप नॉर्मल ड्रेस जो मार्केट से लेते हैं उन ड्रेस को आप ले अपना यहाँ से, क्योंकि ये दिखता है सामने वाले को। आप एक टाई पहने, आप ये जो आईडी कार्ड से ये जो बनता है, इस आईडी कार्ड्स को बनवाएं आप, ये सामने वाले को दिखेगा। और ये सारी चीजें आपका बिजनेस को लेके आपकी सिंसियरिटी शो करता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही डेवलपमेंट हमको चाहिए रहता है कि आप जिस चीज को कर रहे हैं उसके लिए आप कितने सिंसियर हैं। साथियों विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी, उसको हर लीडर लोग बोलते हैं कि आप जब किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उपहास होता है, ठीक, और फिर उसका विरोध होता है, फिर स्वीकार होता है उसका। किसी भी काम को करते हैं तो आप जब इन सब चीजों को करते हैं तो शुरुआत में हो सकता है आपको ये ऑड लगे, लेकिन एक बात बताइए कि हम अगर किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो वहां जाते हैं, हर किसी का ड्रेस कोड है, हर प्रोफेशन का ड्रेस कोड है, ठीक। हम अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब भी वहां ड्रेस कोड में जाते हैं। तो हमारा सिस्टम भी क्या बोलता है कि आप नॉर्मल जैसे दिखते हैं उनसे हट के दिखिए। आप एक ऐसे एकेडमी में है, ऐसे सिस्टम को सीख रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, स्मार्ट और ड्रेसिंग पर्सनालिटी में रहते हैं। तो ये बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में बहुत अच्छे से हो सकता है, और इसके लिए कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल मार्केट से जो ड्रेस लेते हैं वो ड्रेस आप यहाँ से लेंगे, उसको आप सही बनाएंगे। और एक टाई का बस फर्क होता है सामने वाले आपके आसपास के रहने वाले लोगों में, और आप में एक टाई और एक आई कार्ड का बस फर्क होगा। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा मेंटेन करें। और इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि बुक्स पे मैं स्पेशली बात करूंगा। बुक्स आपका बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव टूल्स है। हम लोग जब किसी व्यक्ति से इसके बारे में बात करना है, आरसीएम के बारे में, तो कम शब्दों में, अगर आपको कम शब्दों में सामने वाले को बिजनेस को बताना है तो कैसे बताएंगे? आप उसको 30-40 पेज का बुक ही दे दीजिए, जिसको पढ़ने में वो अपना सुटेबल टाइम देख के पढ़ लेगा। इस तरीके से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये आपके ग्रोथ के लिए, आपके माइंडसेट के लिए भी ज्यादा जरूरी है। और ऐसे बुक्स को दे जिसका आप खुद रीड करें, ताकि अगर सामने वाले व्यक्ति कुछ पूछे तो आपको क्लियर होना चाहिए। या फिर अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं तो पढ़ना नहीं जानता बोल दीजिए। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ना आता है तो आप इन किताबों को पढ़े। प्रोडक्ट कैटलॉग्स में हम बात करेंगे स्पेशली गामा ओरिजिनल का, न्यूट्रीचार्ज के, इन सब के अलग अलग कैटलॉग्स हैं। गुड डॉट के हर के अलग अलग कैटलॉग्स आए हुए हैं। फिर कंपैरिजन बुक में इन सब के पूरे डिटेल्स दिए हुए, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। आपको वहां पे बोलने की कम जरूरत पड़ेगी, सामने वाला उसको देखेगा और उसके बाद आपसे खुद अप्रोच करेगा वो, और आप पूछ पाएंगे उनसे कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आपको करके, इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या लग रही है। इस तरीके से आप बात को शुरू कर पाएंगे। एक तो ये टूल्स होना हमारे पास जरूरी है, हमारे पास नहीं है। प्लान बुक होना बहुत जरूरी है। प्लान बुक कम से कम 5-6 रखिए, शुरुआत तो कम से कम 3 से रखिए, एक अपने पास रखिए, 2 लोगों को देने के लिए रखिए, ठीक। 3-3 पीस में रख के आप इसकी शुरुआत करें। ये कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है आपके, और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो रिटर्न में आपको बहुत बड़ा इनकम देगा। इसको देख के आपकी सिंसियरिटी पता चलेगी, लोग आपके पास इसको देख के अटैच होंगे कि आपने इन्होंने बहुत सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस सिस्टम को सीख रहे हैं। ये मैसेज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंडरी हम लोग बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे हम काम करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आज के डेट में हर कोई सोशल मीडिया में एक्टिव रहता है, तो उसमें की चीजों को सही करें। आप उसमें एक अच्छा अपना डीपी करें। आप उसमें अगर लिखने को रहता है, बायो में कुछ लिखने को रहता है,
तो उसको आप सही तरीके से करें। आप ऑफलाइन से बिल्कुल इसके विषय में चर्चा करें, क्योंकि आज के डेट में देखें हम तो मोस्टली लोग अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीजों से अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। शादी का कार्ड हो या छठी का निमंत्रण हो या शोक पत्र हो, सब चीज आजकल आज के समय में व्हाट्सएप से एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने चीजों को बढ़िया रखें, हम अपना डीपी बहुत अच्छा रखें, कुछ लिखे हैं अगर उसमें तो पटांग से चित्रों को हटाएं, उसमें वो बहुत सारी इमोजी वगैरह ये सब आता है, वो सब चीजों को हटाएं। कोई हार्ट का सीन लगा दिए रहता है, वो सबको हटाएं बिल्कुल, क्योंकि यही आपको दूर तक ले जा सकता है। आप 50-100 किलोमीटर से ज्यादा आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन आप घर बैठे यहाँ पे आप हजारों किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो इसको आप बहुत स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। लाइंस बहुत अच्छे से लिखिए, उसमें आपके बायो में कुछ अच्छा कोटेशंस लिखिए। आरसीएम के बुक में आपको बहुत अच्छे कोटेशन मिलेंगे, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आरसीएम के बुक में आपको बहुत बढ़िया कोटेशन मिलेंगे, उसको आप डाल सकते हैं। ठीक, एफबी पे, फेसबुक पे जैसे आते हैं तो ग्रुप्स को देखें, अच्छे ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें। ये नहीं कि आजकल कुछ भी ग्रुप बन जाता है, म्यूजिक ग्रुप, डांस ग्रुप, इस तरीके की चीजों को हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। उसमें बहुत अच्छे मोटिवेशनल ग्रुप भी बने हुए हैं। आप जैसे एसीसीएल का ग्रुप है, रेलवे का ग्रुप है, डॉक्टर्स का ग्रुप है, उन ग्रुप से मैं आप रिक्वेस्ट भेजे, और उसका तरीका भी मैं बता दूंगा कि इसमें कैसे आपको एंट्री मिलेगी। धीरे से आप वहां जाए तो आप बहुत लोगों के बीच में अपना मैसेज को अच्छे से पहुंचा पाएंगे। एक साथ हजारों लोग, और वो लोग अलग अलग जगह में रह के, आज के समय में जैसे जांजगीर का अलग ग्रुप, बिलासपुर अलग ग्रुप, ऐसा बना के रखें लोग, तो आप वहां एंटर करें। उन सब चीजों पे हम लोग ध्यान केंद्रित नहीं करते। आप अपने खुद का पेज बनाइए, फेसबुक में आपका खुद का पेज बनता है। जैसे मैंने हेल्थ क्रिएटर, न्यूट्रिशनल रेमेडीज, वेल्थ क्रिएटर, श्योर सक्सेस करके 4 पेजों का डिजाइन किया है मैंने। तो उसमें अभी बहुत सारी चीजें नहीं डाली है, डालूंगा। यूट्यूब चैनल्स बनाने का प्रयास करें आप। यूट्यूब चैनल आपका सेल्फ का रहेगा, आप बहुत सारी वीडियो डाउनलोड करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। आप उसमें अपनी पसंदीदा वीडियोस को, जो आप प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, उन सब चीजों को कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे हमारे जो चैनल्स हैं, उसमें आप इंफॉर्मेशन लेंगे भी, उस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपकी एफर्ट कम होगी, आप लोगों तक इजिली पहुंच पाएंगे और लोग आप तक पहुंच पाएंगे। तो इसको आप लोग बिल्कुल समझे, ये बहुत जरूरी है। और इसको अगर हम पॉजिटिव वे पे ले और इसमें अच्छे से हम काम करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हमको मिल सकते हैं इस जगह पे, मुझे कई प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं उसमें। तो आप इन सब चीजों को बहुत सीरियसली लीजिए। आज आपके बारे में अगर किसी को पता करना है तो लोग आपको फेसबुक पे ढूंढते हैं, वो आपके पड़ोसी से नहीं पूछने जाते। और फेसबुक में आपका पूरा प्रोफाइल देखने से उनको समझ में आ जाता है कि आप किस लेवल के पर्सन हैं। तो इसको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करें इसका। ठीक है साथियों, फिर आगे जैसे बढ़ते हैं हम लोग, अगर सोशल लेवल पे जाते हैं, सोशल गैदरिंग में, फैमिली फंक्शन में, रिलेशन के फंक्शन में, और क्लब्स में, जिम में, स्पोर्ट्स में, मॉर्निंग वॉक में, इन सब जगहों पे जाते हैं तो हम अपनी बातों को सही रखें, हम दिखें वैसा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग वॉक में आप बिल्कुल सूट टाई पहन के चले जाए। मॉर्निंग वॉक तो पर्सनली लोग जो है लोअर टी शर्ट में जाते हैं, आप वहां देखेंगे आपको लोग वहां मिलेंगे, उनसे अच्छे बिहेव करेंगे, आपसे वहां पे लोग बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि वो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। आपके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बहुत अच्छे क्लाइंट। आप शादी वादी में जैसे जाते हैं तो आपको ब्यूटी के क्लाइंट मिल सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे जो है, ब्यूटी केयर के कस्टमर आपको मिलेंगे। आप सामाजिक फंक्शन में जाएंगे तो वहां देखेंगे आपको बिजनेस रिलेटेड लोग मिलेंगे। मतलब बिजनेस रिलेटेड कहने का मतलब ये है कि जो आपके साथ बिजनेस कर सकता है वैसे प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। तो हर जगह अवेलेबिलिटी है हमारे पास, उन सब जगहों पे जाए, लेकिन आप अपने आप को कैसे रख रहे हैं उनके सामने, ये मायने रखता है। आप अपने आप को एक सिंसियर और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन के कैटेगरी में रख रहे हैं, एक एक्सपर्ट की कैटेगरी में रख रहे हैं, कैसा आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं उसके सामने, ये इस पर डिपेंड करेगा आपका। ठीक, तो ये सारी चीजें तो है जो इजिली हो सकता है। अब हम लोग आते हैं कि जहाँ पे हम खुद बात करेंगे, हम खुद आएंगे जाएंगे, हम खुद लोगों से कांटेक्ट करेंगे। ये एक तरीके से साइलेंट है, ये आपका पर्सनालिटी बोलेगा, आपका ड्राइंग रूम बोलेगा, लोगों को आकर्षित करेगा।
बट हमको जाना है, और ये जाना इसलिए जरूरी है, कई लोग बोलते हैं कि अरे यार इसमें जाके हमको प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, हमको लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है। एक्चुअल में बात बताऊं, दुनिया का हर सिस्टम इसी पे काम करता है। मर्सिडीज जैसे कंपनी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। जितनी बड़ी बड़ी जो लेवल की जो बिजनेस है वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। वो लोग जानते हैं कि मेरे कस्टमर कौन है और मेरे पार्टनर कौन बन सकता है, उस चीज को वो लोग जानते हैं और वो लोग उन्हीं तक पहुंचते हैं। वो लोग अपने टाइम को वेस्टेज नहीं करते। तो हमारे पास वैसा नहीं है, हमारे पास तो ये आम व्यक्ति के लिए है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी से जाके मिलना, प्रोडक्ट के बारे में बात करना, इसमें किसी तरीके से हेजिटेट और डरने की कोई बात नहीं। किसी भी तरीके का आपके मन में संकोच मत रखिए, आप जाके मिलिए, लोगों से बात कीजिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करें हम तो शुरुआती तौर पे बोलेंगे प्रोडक्ट्स पे ही बात करें, क्योंकि हम शुरुआत में अपने हॉट लिस्ट में जाते हैं और वो लोग करीबी हैं जिनसे हमारी फोन में बात होती रहती है, उनसे हम हाय हेलो करते हैं, वो रास्ते में मिलते हैं हमको, उनके घर के किसी फंक्शंस में जाते हैं, मतलब एक रिलेशन अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छा है। तो उनसे आप प्रोडक्ट को लेके जाए, तो प्रोडक्ट्स को ही लेके जाके बात करें। वार्म लिस्ट जो होता है, वार्म लिस्ट के पास आप ये समझे कि कोल्ड लिस्ट से हम लोग शुरू करें। कोल्ड लिस्ट को और वार्म लिस्ट, कोल्ड को वार्म में ट्रांसफर करना है, पहले आप रिलेशन बनाए, फिर रिपोर्ट क्रिएट करें, मतलब घनिष्ठता, आप उससे संबंध में और मजबूती लाए, फिर वो लोग आपके हॉट लिस्ट में आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो एक प्रोसेस के साथ हो गए धीरे से। उसके लिए आप बात करने के तरीके को लीजिए। आप गुड मॉर्निंग सर, मैंने आज सवेरे काम किया, एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के कॉलेज के, तो उनसे मेरी बातचीत चल रही थी कई दिनों से, और आज उनको मैं ऑनलाइन देखा तो मैंने मैसेज किया कि विश किया उनको। उसके बाद मैसेज किया, सर आपसे बहुत दिनों से बात करने की इच्छा हो रही थी, थोड़ा सा समय की वजह से मैं भी नहीं कर पा रहा था, फिर आपकी टाइमिंग का चैलेंज रहता है, थोड़ा सा इवनिंग में मेरी मीटिंग्स रहती है। वो मेरे को तुरंत कॉल बैक किए थे, तुरंत कॉल बैक किया और हमने आधे घंटे तक बातचीत किया। तो इन सब चीजों को कैसे करना है मैं सबको बताऊंगा। पहले हम लोग जान ले कि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, हम उसके लिए क्या तैयारी कर। तो इन सब चीजों में आप लोग इन सब कामों को आप करें, नो डाउट इसको हम लोग आगे से आगे आगे चल के इसको बहुत बेहतर बना दें। तो कोल्ड लिस्ट को हमको वार्म में मिलाना है, वार्म से हॉट में। अभी उन प्रोफेसर से मैंने बिजनेस टॉकिंग नहीं किया, उनको मैं वार्म में मिला रहा हूँ, कोल्ड कॉलिंग थी मेरे। वार्म में आएंगे, उसके बाद फिर जब लगेगा मेरे को वो मुझ पे विश्वास करते हैं, तब मैं फिर इस बिजनेस को उनके सामने रखूंगा। अभी मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर प्रोडक्ट के लेकर बात कर पाऊंगा, कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो हम लोग इस चीज को देखें बहुत अच्छे से। हम लोग जब लोगों से बात करते हैं तो सबसे पहला चीज कि फॉर्म को हम लोग समझे, FORM। फैमिली के बारे में डिस्कशन करते हैं उनके, और कैसे लोगों से बात करते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। आप पहला आपके नियर डियर, आपके दोस्त, जो लोग से आप इजिली बिना झिझके बिना सोचे समझे आप कॉल कर सकते हैं रात को 10 बजे भी। दूसरे जो होते हैं रिलेटिव होते हैं, लेकिन आपके वो घनिष्ठ नहीं रहते, आपके नियर नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशन में हर कोई आपसे बहुत अच्छे से रिलेशन में हो, बहुत अच्छे से आपकी उनसे बातचीत होती है। तो दूसरे में रिलेशन को ले ले, नेबर्स को ले ले, जिनसे हमारी एक लिमिट है उनसे बात करने, काम की ही बात करते हैं कुछ, वो लोग हैं। थर्ड में फिर हम बात करें हमारे ऑफिस के, जिनसे हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, चाहे वो कॉलेज में स्टूडेंट एक साथ हो हम, या एक साथ पढ़े लिखे हों, या एक साथ हम किसी ऑफिस में काम करते हों, या सेम प्रोफेशन में हो, या अदर प्रोफेसर के पर्सन हो और आप उनको जान रहे हैं। जैसे LIC वाले, LIC इंश्योरेंस एडवाइजर हो गए हैं, वो लोग को आप जानेंगे, MR हैं, इन सब पर्सन लोग, ये लोग भी प्रोफेशन में है लेकिन अदर प्रोफेशन में, लेकिन वो लोग पब्लिक के कांटेक्ट में आते हैं। ऐसे पर्सन लोग को आप देखें, इनमें स्ट्रेंजर कैटेगरी भी आएगी। अगर आपके मित्र हैं इससे पहचान वाले, तो इन लोगों से बहुत कम बातचीत होती हो, तो उन लोगों को भी लिस्ट बनाए। और उसके बाद आप जो है क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर्स, जो सबसे बड़ा ग्राउंड है, उस पर हम लोग स्पेशली बात करेंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड है स्ट्रेंजर्स, और मुझे स्ट्रेंजर्स लोग के साथ काम करना बहुत पसंद है। तो हम लोग जब इन लोगों से बात करते हैं तो जनरली हमारी बात की शुरुआत कैसे होती है, और सर कैसे हैं आप। देखिए मैं कुछ कन्वर्सेशंस कर रहा हूँ। विद्या सर आप है ना? विद्या सर? यस सर, यस सर, यस सर। यस। जी
है ना, तो मैं एक मेरे नेटवर्क नहीं आ रहा है, मेरे मोबाइल में आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है मेरी, चलिए ठीक है। जी अभी आया सर तो अभी। जनरली, हाँ, जनरली ऐसा होता है कि हम उनसे बात करते हैं तो नॉर्मल वे पे ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट होता है, उनको ग्रीट करते हैं और उसके बाद कैसे हैं सर आप करके ये क्वेश्चन को करते ही है। सामने वाला बताता है बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, आप कैसे, मैं भी बढ़िया हूँ सर, इस तरीके से। उसके बाद आप तुरंत जाएं फैमिली पे जाएं, उनके थोड़ा सा जो बात है अगर हो रही है उसके बाद आप फैमिली पे जाएं। फैमिली में कैसे हैं सर, अब फैमिली में परिवार में सब कैसे हैं। अगर आप उस व्यक्ति को जान रहे हैं कि उनकी गुड़िया है या उनकी मिसेज का तबीयत खराब है या उनके मम्मी पापा ओल्ड एज है, तो आप स्पेसिफिक उनके बारे में बात करें कि पापा जी की तबीयत कैसी है सर, इस तरीके से आप बात करें। आपकी गुड़िया की पढ़ाई कैसे चल रही है सर। अगर आपके दोस्त हैं तो आप उसको सर हटा के दोस्त कर सकते हैं, नाम लेके। आपके रिलेशन वाले हैं तो मामा काका जो भी है, उस तरीके से आप कर सकते हैं उसको। रिंकी का तबीयत कैसे है, इस टाइप से चीजों को आप उनसे बात करें, आप उनके रिलेट कर पाएंगे, आप उनसे नजदीक जा पाएंगे। ठीक, उनके फैमिली में मेंबर्स को अगर जान रहे हैं तो मेंबर्स लोग के नाम के साथ बात करें। और अगर कुछ प्लानिंग्स है तो उसको पूछे, अरे आपकी एनिवर्सरी आ रही है तो उसके लिए क्या प्लानिंग है। अभी आप इस प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो इस दशहरा में क्या प्लानिंग है सर, इस दशहरा में क्या कर रहे हैं, आप ये बात कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फैमिली के बाद ऑक्यूपेशन उनका, और बताइए तो फिर सब चीज बढ़िया अगर है बोले तो काम कैसे चल रहा है। ये सब का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं लास्ट में क्लियर करूंगा क्यों बता रहा हूँ मैं इन चीजों को। ये सब से आप उसके बारे में जान जाएंगे। आप ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या कैसे चल रहा है काम आपका, तो बताएगा बहुत अच्छा चल रहा है सर, ये है वो है, यहाँ जाता हूँ वहां जाता हूँ। ठीक, आपके पास तो बहुत अच्छा जॉब तो अगर। हाँ भैया। हेलो अभ्यदा जी, प्लीज अपना माइक म्यूट करें। अभ्यदा सिंह जी माइक म्यूट कर रहे हैं अपना प्लीज। आप लोग एक बार चेक किया कीजिए, हम लोग बहुत पहले से जूम में आ रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग नए नहीं है बिल्कुल कि पहली बार जूम पे आए हैं, हम लोग को इन सब चीजों को देखना पड़ता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे, आप बिल्कुल एक सेंटेंस को बिल्कुल बोलिए उनको। इस सर मैं देखता हूँ आप काफी मेहनत करते हैं और आपके पास टाइम का चैलेंज रहता है, आप अपना सारी चीजों को घर को छोड़ के जाते हैं, लेकिन एक चीज बोलना पड़ेगा, आप इस मेहनत को कर लेते हैं इसीलिए आपको बहुत अच्छा इनकम होता है। ये बात को बोल तो दीजिए आप। सामने वाला व्यक्ति के दुख तीरथ पे हाथ रखोगे आप, रियल बता रहा हूँ। अगर वो मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है ना तो तुरंत बोलेगा वो कहाँ इनकम होता है सर। पहला लिंक आपको मिला तुरंत, पहला लिंक मिला, आप बात यहाँ से आगे बढ़ा सकते हो। स्वास्थ्य के बारे में जैसे मैं पहले ही बोला था कि आपके घर वाले का स्वास्थ्य कैसा है, तो अगर खराब है बोला या बेटे को सर्दी होती है बार बार, ये पढ़ता लिखता नहीं है एजुकेशन से, तो आपके पास ये सब लिंक देंगे वो, आप किस चीज को लेके आप उनसे बात कर सकते। सामने वाला व्यक्ति अगर इनकम कहाँ होता है ऐसे करके बोला तो आप इस चीज जान लीजिए कि वो अपने इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है। आप उसको इनकम एक्स्ट्रा इनकम के रूप में आप अपने सिस्टम को प्रेजेंट कर सकते। अगर वो हेल्दी नहीं है, आपको लगा पता चल जाएगा बच्ची जो है पढ़ती लिखती नहीं है, आप जान सकते हो बच्ची को किड्स डीएचए की जरूरत, आप उन तक अप्रोच कर सकते हो, वो खुद ही दे देते हैं, हमको उसको समझना पड़ता है कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद जैसे रिक्रिएशन की बात करें, रिक्रिएशन मतलब घूमना फिरना, कुछ इंजॉयमेंट वाला टाइम इधर उधर, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे दशहरा में क्या प्लान है सर, दशहरा में बहुत लोग नई चीजें लेते हैं सर, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि स्कूटी लूं या फिर नया मोबाइल लूं, ऐसा का प्लान कर रहे हैं, तो आप बात कर सकते हैं उनसे, आपकी भी कोई प्लानिंग है वो उनके, आप एकदम प्यार से उनको एहसास दिला रहे हैं कुछ चीजों का। क्लियर हो रहा है, आपको जवाब वही लोग देते, आप उनसे जो कन्वर्सेशन करेंगे उसी में आपको वो लोग लिंक देते जाएंगे।
और फाइनली अगर बात करें, ये सब चीजें भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप उनसे बिल्कुल मैटर पे बात कर सकते हैं। मैटर मतलब सीधा मनी मैटर बोला जाए कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं फिर अपने बिजनेस को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके। अब उसको कैसे करना है उसके तरीके पे बात होती है कि उस तरीका कैसा होता है। तो उससे पहले हम लोग एक अप्रोच को डाल लेते हैं, यहीं पे हमारा जान लेते हैं अप्रोच आखिर कैसे होता है और क्या होता है। जब आप अपने बिजनेस के बारे में उनको बताना चाहें, वो अप्रोच है। और आपके पास इसके लिए सामने वाले पर्सन के हिसाब से आपके सिस्टम में आपके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो आपका नियर डियर है, वो आपका सीनियर है, वो आपका ऑफिस स्टाफ है, सब चीजों को हम लोग देखते हैं और उसके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग के कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स ने कुछ पॉइंट्स को नोट किया है, उस चीज को आप नोट करें। बिजनेस अप्रोच जो होता है, हमारा जो अप्रोच होता है डायरेक्ट सेलिंग में, सबसे पहला और बहुत इजी होता है प्रोडक्ट अप्रोच। आप इसमें प्रोडक्ट को सामने रख के बात करते हैं और इसके लिए सबसे बढ़िया आपके प्रोस्पेक्ट कौन है, क्लाइंट कौन है, कस्टमर कौन है, आपके पड़ोसी जिनसे आप मिलते हैं, आपके रिलेशन वाले जिनसे आप जिनके घर आना जाना करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल जिनके साथ आप पढ़े हैं, जो आपके साथ ऐसे ही मिलने आते हैं, वो लोग इसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि बेस्ट प्रोस्पेक्ट है। आप उनके बारे में बहुत हद तक जानते हैं, उनके हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज को जानते हैं। आप ये जानेंगे कि उनके चेहरे में दाग होता है या पिंपल होता है, आप जानेंगे कि उनके पैर में दर्द होता है, आप जानेंगे कि उनके घर में गैस की समस्या है बच्चों को बहुत ज्यादा, बड़ों को, ये सब डिटेल्स को आप जानते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट में ये सब का सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट अप्रोच में हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि हम उनको सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करें। पहला जो है प्रोडक्ट अप्रोच। सेकंड जो है, आप इसको ये ले सकते हैं, आपके जैसे सीनियर है, आपके ऑफिस के स्टाफ के सीनियर्स है, या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, या आपके बड़े भैया हैं, या आपके जीजा जी है, ये है इस तरीके से, या आपके ऑफिस के सीनियर्स है, आपके कॉलेज के सीनियर्स। तो आप इनसे बात करें कि एडवाइस अप्रोच के लेके बात करें कि सर मैं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और इसका मेरे को लाभ हो रहा है और ये एक सिस्टम से है जिसमें से बहुत कुछ हमको आगे फ्यूचर में मिल सकता है। आप उनको बता सकते हैं बात, या फिर ये बोले कि मेरे पास एक पर्सन आया तो मेरे को हेल्थ से संबंधित कुछ जानकारी दे रहे, तो मैं उसको आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आप इसके बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं तो मेरे को सही गाइड करेंगे, मैं उसको लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से बातों को कर सकते हैं और व्यक्ति टाइम देगा। भारत में 2 चीज मुफ्त में और हर किसी के पास टाइम है, चाय और राय। हर किसी के घर जाओ वो चाय पिलाएगा आपको, सजेशन एक जन से मांगो 15 लोग दे देंगे पूरे। यस सर, यस विद्या सर, देखा सर। आगे फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, इनको आप प्रेशर कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हो। आपको सेमिनार में चलना होगा, आपको मेरे लिए 1 घंटा देना होगा। आपके भाई होंगे ऐसे कोई, जैसे डी कुमार सर नहीं बताए, अब भाई आया था क्या करता, जाना पड़ा। अब सोचो आप अगर जबरदस्ती किसी को लेके गए, कोई दोस्त को, ब्रदर को, रिलेशन को, और वो डी कुमार जैसे लीडर बन गए, तो क्या स्थिति रहेगी, सोच लीजिए आप। तो ये फ्रेंड सर्कल आपसे जिनसे अच्छा रिलेशन है उनको जबरदस्ती ले जा सकते हैं। मैं भी अपने फ्रेंड्स लोग से बात करता हूँ, तो लोग कोई मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट वहां पे बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल रहता हूँ, बिल्कुल अनप्रोफेशनल टॉकिंग हो जाता है। अरे यार क्या कर रहे हैं, हमारे पास टाइम ही तो खाली रहता है, कौन सा मारा, हमारे पास बहुत पैसा है, क्योंकि हम जा रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी खेती कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं हमारे पास। और दिन का 2 घंटा निकाल के हम अगर इस बिजनेस को बिल्डअप करेंगे तो आने वाले 5 साल में अगर हमको 5 लाख का इनकम रहेगा तो क्या दिक्कत, इस चीज का आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लोग से अधिकतर ये होता है डायरेक्ट बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में, सीधे सीधे बात, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। आपसे जिनकी बहुत अच्छी मित्रता हो जाएगी उनसे भी कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंजर्स, इनडायरेक्ट अप्रोच। तो यहाँ को इनडायरेक्ट अप्रोच को हम लोग अभी स्किप करेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। और क्या बोलते हैं, हम लोग को एक काम भी है थोड़ा सा, आज बहुत जरूरी है। बबीता मैडम को बर्थडे है, तो बबीता मैडम को आप लोग सब लोग कॉल करके विश कर लें, ठीक। और बबीता मैडम के घर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, वहाँ हम लोग जाएंगे। तो आगे इस मीटिंग को क्लोज करने के लिए बिल्कुल इनवाइट करता हूँ
संजय मैम प्लीज आप आए। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे देता हूँ 2 मिनट। सैटरडे को आप सब लोग रेडी रहें, आप सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, इस बिजनेस में क्यों आए हैं उसका कारण बताएंगे, तभी इस बिजनेस में क्या क्या चीजों को कर रहे हैं, कौन से क्लब के मेंबर हैं, कौन से ट्रेनिंग सेशंस को ले रहे हैं, उन सब के बारे में आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। हम सबको जानना है, हम सब जाने कि हमारे सब पार्टनर्स लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आप सैटरडे को बिल्कुल रहेंगे, वो पूरा दिन वो समय पूरा आपका रहेगा, आपको बात करनी है उस दिन हमसे, अपने बारे में आप बताएंगे, तब हम जान पाएंगे, तो हम लोग का फाउंडेशन अच्छा होगा, हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे के लिए मैं क्या बोलते हैं शैलजा मैम को इनवाइट करता हूँ, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन शैलजा मैम, एंड मीटिंग को क्लोजिंग की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज कम ऑन द थैंक यू सर। स्क्रीन। जी सर, जी थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारी प्रोस्पेक्टिंग को आगे तक, हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए इस प्रोस्पेक्टिंग के ज़रिए। और हमें कहीं न कहीं लगा कि अभी तक हम लोग क्या-क्या गलती कर रहे थे प्रोस्पेक्टिंग में, और बहुत सारी गलतियाँ थी जिसको अब सुधारेंगे धीरे से, जिससे हमारा बिजनेस और अच्छे से आगे ग्रोथ हो पाएगा। और उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू, आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए। और आप सभी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप मीटिंग में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे बिज़नेस को आगे ग्रोथ करने के लिए आप लोगों ने इतने अच्छे से ये सबको सुना है। और मैं आशा करती हूँ कि सबको समझ भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। और जैसे कि अगर आपको परेशानी है या फिर कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आई होंगी, तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो अब मैं इस मीटिंग का क्लोजिंग करने जा रही हूँ। सो थैंक यू, जय आरसीएम।